एनआईएस एग्जाम कैसे दें और कैसे पास हो। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ये सारी बातें स्टूडेंट पूछ रहा है। पेपर जो हुआ है उसकी इवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, मैं आपको इसके अपडेट देता चलूं। होता क्या है, कॉपी जैसे एग्जाम होता है उसकी विद इन वीक में या एंड ऑफ द वीक या आफ्टर 4 डेज कॉपी इवोल्यूशन के लिए चली जाती है। उसी पर काम होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। पहले इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज पेपर हुआ, सपोज करो 6 को पेपर हुआ, 9 और 10 में टेंथ को अटेनी हाउ इवोल्यूशन के लिए चले जाने हैं उसको। 2 डेज कलेक्शन में लगता है, सारे रीजनल सेंटर पर कलेक्ट होने में। उसके बाद उसे कंबाइंड किया जाता है और एक सब्जेक्ट की कॉपी एक पर्टिकुलर जोन में भेजा जा रहा है और ये कॉपी डिस्पैच करने का ऑर्डर मिल चुका है। तो ये कॉपी जा रहा है डिस्पैच, एक पर्टिकुलर जोन में जा रहा है और चेक करने के लिए जा रहा है। जैसे मैथमेटिक्स का पेपर अगर आज हो जाए तो 4 दिन के बाद, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज के बाद, उस वीक को खत्म होते ही हैंड ओवर हो जाएगा एक पर्टिकुलर रीजनल सेंटर पर। वो रीजनल सेंटर उस एरिया में इवोल्यूशन कराएगा। कैसे इवोल्यूशन होता है? अगर आप सोच रहे हो कि आपके एरिया में इवोल्यूशन होता है, जी नहीं, सारा कलेक्ट हो गया एक एरिया में चला जाएगा पर्टिकुलर। पंजाब की कॉपी यूपी के अंदर मिलेगी, हरियाणा की कॉपी पंजाब के अंदर मिलेगी, असम की कॉपी दिल्ली एनसीआर में मिलेगी, दिल्ली एनसीआर की कॉपी बंगाल में मिलेगी। ऐसे करके कॉपियां चेकिंग के लिए जा रही है। अब गवर्नमेंट अब बहुत स्ट्रिक्ट है, इस तरीके को आजमाया जा रहा है कि डिफरेंट जोन में कॉपियां चेक हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की पैटर्न के ऊपर। हम बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा कुछ नहीं किया तो क्या करेगा। पहली बात, आप एग्जामिनेशन दे कैसे रहो, आप जब देने जा रहे हो तो क्या तैयारी करके जा रहे हो, वो चीज ध्यान रखो। कम से कम 2-3 साल का पेपर जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो सब करके जाओ, उसका फायदा आपको मिलेगा। अभी का करंट सैंपल पेपर करके जाओ, उसका फायदा 100% मिलेगा। स्टूडेंट पूछता है क्या इसमें से क्वेश्चन आएगा? जी हाँ, जो सैंपल पेपर है इसमें से क्वेश्चन देखे गए, नहीं तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन को जो टॉपिक पकड़ रहे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अब बोर्ड कोशिश भी कर रहा है कि सैंपल पेपर से देने के लिए, ये आपके लिए क्लू दे रहे। आप इस क्लू को पकड़िए, करंट सैंपल पेपर को पकड़िए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सैंपल पेपर विद आंसर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसे देख लीजिए। किसी से डिमांड मत करिए, आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ओपन करिए, मिलेगा और उसको करके जाइए। और जो बुक्स है उसका इंटेक्स टैक्स के क्वेश्चन करके जाइए, आप 100% पास हो जाएंगे। इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ये हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा, ये सब करके जाइए। दूसरी बात, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट जरूर करिए। पहले जितना आता है उतना ठीक से करिए, उसके बाद जो नहीं आता उनको बना के करिए, मगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए, मैथमेटिक्स का तो कोई तोड़ नहीं है, अकाउंट्स का कोई तोड़ नहीं है, इसमें ज्यादा बनाने की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि टू द आंसर लिखना ही पड़ता है। फिजिक्स, इसमें बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रहे बात को? ये कुछ टॉपिक है। केमिस्ट्री, इसमें भी बनाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो कुछ साइंस के टॉपिक है जो मजबूरी है, अदरवाइज तो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अब दबा के लिखो। हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज को दबा के लिखो, उर्दू है, ये सबको बना के लिखो, आप 100% पास हो जाओगे। ये मेरी सलाह है। क्योंकि इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा है कि क्या चाहिए हमको, बच्चा लिखता क्या है। अगर पॉलिटिकल साइंस है उसमें 2-3 चीजें लिखी, पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी प्रॉपर्टीज लिखी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, नेशनल पार्टीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी, रीजनल पार्टी उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखे। तो ऑब्वियसली उसको बना के लिख सकता है, पार्टियों का नाम लेगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, थोड़ा डिटेल बात होगी और उसको एनलार्ज करके छोटे से बात को 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है, 3 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। एज पर क्वेश्चन वो कन्वर्जन दे सकता है। आप प्लीज इनको ध्यान दे करके और ठीक से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और ध्यान रहे, जिस पेपर का एग्जाम हो जाता है उसको 4 to 5 डेज में इवोल्यूशन के लिए वो चला जाता है। उसके लिए जोन डिफाइंड है, इस रीजनल सेंटर को भेजो, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। एक रीजनल सेंटर है उसको हिंदी की पूरी जिम्मेदारी दे दी, एक रीजनल सेंटर जिसको इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी दे दी। ऐसे करके एक जोन वाइज ये डिवाइड कर दिया गया और सेम जोन में कॉपियां चेक नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये इवोल्यूशन के रूल्स में डाले गए और ये हम लोग देख रहे हैं। 6 को जो पेपर हुआ उसकी यही कहानी है, उसके लिए पैकिंग का ऑर्डर आ गया, उसको भेजने का भी ऑर्डर आ गया। ऐसे 12th का जब पेपर होगा, 12 अप्रैल वाला पेपर होगा, उसको भी 16 to 17 में अटेनी हाउ डिस्पैच हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इवोल्यूशन। क्योंकि बोर्ड साथ साथ इवोल्यूशन स्टार्ट करता है।
नहीं तो लास्ट पेपर 22 मई को जो होगा उसका बहुत मुश्किल टाइम। दूसरी बात कर रहा है रिजल्ट के बारे में, बच्चे बहुत सारी बात कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट के बारे में क्या बात करना, रिजल्ट 15 जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन कुछ हो जाए चमत्कार तो बात की बात है, हर दिन अपडेट हम लोग आपको दे रहे, कल को क्या अपडेट आएगा वो भी हम आपको देंगे। ये सारा अंदर पूरे सिस्टम में यही बात हो रही है कि 15 जुलाई से पहले पॉसिबल है। कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या पहले हो जाएगा, क्या दे दो ना जून एंड में, तो बोला कैसे पॉसिबल है। 45 डेज एटलीस्ट हमको फिनिश करने में लगेगा, इतना पेपर वर्क होता है, इतना डिजिटल वर्क होता है। हमने कहा 45 डेज तो मिल तो रहा है आपको 22 को पे, 22 का मतलब हो गया मई खत्म। अब हमारे पास क्या है, जून है, जून के बाद कितना है, 10-15 दिन और दो, क्योंकि 45 डेज कहाँ जाएगा, वो जुलाई में जाके गिरेगा। 10 जुलाई तक भी चलो कहानी खत्म हो गई तो 2-4 दिन हमको लगेगा। चलो 15 जुलाई की जब 10 जुलाई को दे दे, फिर भी जुलाई तो जा रहा है, मिड जुलाई में तो इंटर कर गए, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में तो इंटर कर ही जाएंगे, इसके सिवा चारा नहीं है। हमने कहा फिर डिजिटल कब दोगे, डिजिटल का मतलब डिजी लॉकर में कब दोगे, तो उनका मंथ एंड में दे देंगे, जुलाई के मंथ एंड में 100% रिलीज कर देंगे। हालांकि वहां से भी 45 डेज लगता है, बट हम जुलाई एंड में दे देंगे। हमने कहा फिर हार्ड कॉपी कब दोगे, 15 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज दिमाग में बैठा के चलिए, इसी हिसाब से चलेगा। और रही बात, पेपर जरूर अटेम्प्ट करिए और ठीक से अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, हिम्मत रखिए, कोशिश करिए। ये नहीं कि गिव अप कर दीजिए कि नहीं मेरे से नहीं होता, नहीं, कोशिश करते रहिए, पेपर को अटेम्प्ट करते रहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए और ठीक से करिए। बाकी रास्ता क्या अख्तियार कर रहे हैं, सेंटर में आपको क्या मदद मिले वो आप देखो, हम इसको एंडोर्स नहीं करते, आप अपने हिसाब से देखो और अपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी कर सकते हो अपने पास होने के लिए करिए और पास हो जाइए। एक बार साल मत खराब करिए। एक बार 12th क्लास पास हो गया, ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिलता, मेरे को कॉल करिए, हम आपकी मदद करेंगे। एडमिशन यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन दे देंगे, BA BCom BBA सीधा एडमिशन मिलता है आपको। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।